कन्नौज में सपा के चुनाव कार्यालय का पूजन के बाद हुआ उद्घाटन। SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी टिप्स। प्रदेश अध्यक्ष संतोष जाटव बोले, 3 से 4 लाख वोटों से जीतेगी सपा। हर वर्ग का सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव को मिल रहा वोट। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार में भारत बना भूखमरे देशों की राजधानी। कंपनी से चंदा लेकर कोविड वैक्सीन के नाम पर लगवाई जानलेवा वैक्सीन। नसरापुर स्थित पार्टी कार्यालय में सपा ने बनाया केंद्रीय चुनाव कार्यालय। भाई समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमकर हुई नारेबाजी। बदला हुआ है। अभी आप देखिएगा कि देश के अंदर हमारी ये जो सरकार है, पिछले 10 साल से और राज्य में 8 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर जाकर के कहते हैं कि डंका बज रहा है हमारा। अभी आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा है कि 2022 में नाइजीरिया को पछाड़ करके भारत पूरी दुनिया की गरीबों की राजधानी बन गया है। वी आर द कैपिटल ऑफ पुअर्स इन होल वर्ल्ड। और आप मोदी जी कहते हैं कि डंका बज रहा है। पार्टी कार्यालय पर किस तरह का आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग हमको यहाँ कवर करने के लिए आए हैं। मेरा नाम संतोष कुमार जाटव है। मैं समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जैसा कि ये नियमित प्रक्रिया होती है कि कहीं भी जब चुनाव होता है तो हर जगह हर पार्टी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होता है। उसी प्रोसीजर के तहत हम लोगों ने आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है और सभी लोगों को आज यहाँ पर बुलाया है और सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद में उनको उनके क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। किस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी सांसद सुरेश पाठक को टक्कर देगी? समाजवादी पार्टी पहले भी टक्कर दी थी और अब और मजबूती के साथ हर वर्ग को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी भाजपा को बहुत भारी बहुमत से हराने जा रही है। 2019 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चुनाव लड़ी, उसमें हार का सामना करना पड़ा था। क्या वजह रही 2019 में समाजवादी पार्टी की जो हमारी कैंडिडेट थी आदरणीय डिम्पल यादव जी, वो मात्र 13,000 वोटों से हारी थी। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था ये इतने बड़े चुनाव में। और हम उस समय कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ जो गठबंधन ऊपरी तौर पर हुआ था सपा का और बसपा का, हो सकता है कि कहीं वो नीचे लेवल पर पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट ना हुआ हो। लेकिन इस बार बिना गठबंधन के भी हम सभी सर्व समाज के लोगों का साथ लेकर के बहुत बड़े अंतर से भाजपा के कैंडिडेट को हराने जा रहे हैं। लगभग कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को कन्नौज जिताएंगे? हमको लगता है कि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं 3-4 दिन के अंदर सर्व समाज में माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है और करीब 3-4 लाख से इस बार हमारी जीत होगी। क्या हुआ है? क्या अभी आप देखिएगा कि देश के अंदर हमारी ये जो सरकार है, पिछले 10 साल से और राज्य में 8 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर जाकर के कहते हैं कि डंका बज रहा है हमारा। अभी आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा है कि 2022 में नाइजीरिया को पछाड़ करके भारत पूरी दुनिया की गरीबों की राजधानी बन गया है। वी आर द कैपिटल ऑफ पुअर्स इन होल वर्ल्ड। और आप मोदी जी कहते हैं कि डंका बज रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने सैकड़ों करोड़ कोविड वैक्सीन लगवा कर के भारत की जनता को बचाया है। अभी आपको मालूम होगा कि कोविशील्ड जिस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ने बनाया था, इंग्लैंड की जो कंपनी थी, उसी कंपनी को भी हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ा और उसने कहा है कि हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों टाइप का अटैक हो सकता है। ये उसने कबूल किया है उस कंपनी ने जिसने ये कोविशील्ड बनाई थी। और वो कोविशील्ड भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, जिसको मोदी जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था और 52 करोड़ रुपए चंदा भी दिया था उस कंपनी ने मोदी जी को। मोबिन मंसूरी की रिपोर्ट।